दोस्तों हमारे देश में पत्नी पति को परेशान करने के लिए कई बार पति के ऊपर झूठा केस कर देती हैं और पति को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पति को पनिशमेंट भी मिल जाती है और पति बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पर दोस्तों आप जैसा कि आपको पता है 1 जुलाई सन 2024 से हमारे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दहेज केस के अंदर बहुत बड़े चेंजेस जो हैं वो आपको अब देखने को मिलेंगे। यानी कि अब पत्नी को 5 ऐसे रूल हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, 5 ऐसी बातें हैं जिनको पत्नी को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, तभी पत्नी का जो दहेज का केस है वो दर्ज होगा, वरना उसका केस जो है वो खारिज हो जाएगा। तो दोस्तों ये 5 नियम कौन से हैं इसकी जानकारी मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको देने वाली हूँ। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहिएगा। जो केस दोस्तों ऑलरेडी चल रहे हैं वो भी इस ग्राउंड के ऊपर में खारिज आप करवा सकते हैं, आप उन्हें खत्म करवा सकते हैं। और जो पुराने केसेस हैं उनके अंदर भी आप इन रूल्स का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा और पूरी जानकारी इस वीडियो से लेकर के जाइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लेट्स टॉक लॉज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों जब दहेज का झूठा केस वाइफ जो है वो पति के ऊपर करती हैं और पति के ऊपर झूठा दहेज का केस हो जाता है तो पति काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अभी तक कोई भी केस हुआ ही नहीं है, उनको पुलिस के चक्कर लगाने ही नहीं पड़े हैं, कोर्ट के अंदर उनको जाना ही नहीं पड़ा है। अब दोस्तों अचानक से एक ऐसा दहेज का केस वाइफ के द्वारा हस्बैंड के ऊपर में कर दिया जाता है तो दोस्तों हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। हस्बैंड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता है कि अब उन्हें क्या करना है। अब दोस्तों उन्हें ऐसी सिचुएशन में ये लगता है कि अब वो क्या करें कैसे करें, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब वाइफ जो है वो झूठा दहेज का केस करती है तो हस्बैंड की फैमिली की रेपुटेशन, हस्बैंड की सोशल जो भी इज्जत होती है समाज में, वो सब प्रभावित हो जाती है इस केस की वजह से। और पुलिस अगर हस्बैंड के घर तक आती है तो बिना वजह दोस्तों पुलिस जो है वो अरेस्ट करती है। तो दोस्तों ये समस्या उनके सामने यानी कि हस्बैंड के सामने आ जाती है और वो समाज में अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचते, क्योंकि समाज के सामने लोग तरह तरह की समाज के लोग बातें करते हैं, समाज में उन्हें नीचे झुकना पड़ता है। हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली इस झूठे केस की वजह से समाज में लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं, समाज में उनकी वैल्यू कम होती है दोस्तों, क्योंकि उनकी रेपुटेशन, उनकी इज्जत सब इस केस की वजह से प्रभावित हो जाती है। और पुलिस जब उनको अरेस्ट करके उनके घर से ले जाती है तो उनकी इज्जत पर वो दाग लग जाता है जो कभी भी मिटाए नहीं मिट सकता दोस्तों। इस वजह से उनको एक बहुत ही ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हस्बैंड को और हस्बैंड की फैमिली को परेशान होना पड़ता है, उनकी सोशल लाइफ प्रभावित होती है, वो समाज में उठने बैठने लायक नहीं बचते हैं। एक ऐसा झूठा केस होने पे एक सम्मानित व्यक्ति के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव दोस्तों पड़ता है, उनकी जो समाज में छवि है, उनकी जो समाज में इमेज है वो एकदम से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब दोस्तों ऐसी पत्नी जो झूठा दहेज केस अपने हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली वालों पर करती है और पति का हैरेसमेंट करती है, इसके साथ ही पुलिस ने भी पति का और पति की फैमिली का हैरेसमेंट किया है, उनके ऊपर में प्रेशर डाला है, जिससे कि हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली बहुत ही ज्यादा परेशान हुई है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड जो है वो इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लिया, यानी कि दोस्तों अपनी जान तक दांव पर हस्बैंड ने लगा दी। पर अब दोस्तों पति को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी अब से पहले दहेज के झूठे केसेस चल रहे हैं उनके अंदर भी दोस्तों ये 5 नियम जो मैं बताने जा रही हूँ वो 1 जुलाई सन 2024 से पुराने केसेस में भी इन रूल्स का फायदा मिलने वाला है। और जो नए केसेस दर्ज होंगे उनके अंदर दो दोस्तों स्पेशल इस चीज का जो है वो
फायदा मिलने ही वाला है। तो दोस्तों ये 5 नियम कौन से हैं इसकी जानकारी मैं एक-एक करके इस वीडियो के अंदर आपको देने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में पूरा एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों इसमें सबसे पहला नियम ये होगा कि अगर पत्नी पति के साथ में रहना चाहती है, तो उसने सेक्शन 9 का केस अगर फाइल किया है और अगर हर जगह पे वाइफ जो है वो ये बोल रही है कि मुझे हस्बैंड के साथ में रहना है और वो दहेज का केस भी अगर फाइल करती है, झूठा दहेज का केस भी अगर ऐसी वाइफ डालना चाहती है, तो दोस्तों ऐसी वाइफ का दहेज का जो केस है वो दर्ज नहीं होगा, क्योंकि ऐसी पत्नी जो है वो हर जगह पर ये कह रही है कि वो हस्बैंड के साथ में रहना चाहती है। पति को वो अब गलत दिखा रही है, पति के ऊपर में वो आरोप लगाना चाहती है दहेज का केस करके कि पति ने उसके साथ में दहेज की डिमांड की, उसके साथ में हस्बैंड की फैमिली ने गलत किया। और दोस्तों फिर भी वो पति के साथ में क्यों रहना चाहती है, ये सवाल खड़ा हो जाता है। ये इंटेंशन, ये इरादा पत्नी का जो है वो नजर आ जाएगा कि पत्नी ने झूठा दहेज का केस हस्बैंड के ऊपर और हस्बैंड की फैमिली के ऊपर फाइल कर रखा है, क्योंकि पति ने पत्नी के साथ में गलत किया ही नहीं है, इस वजह से वो पति के साथ में रहना चाहती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ में गलत करेगा और अगर मान लीजिए हस्बैंड जो है वो वाइफ के साथ किसी प्रकार की गलत चीजें किए हुए हैं, तो ऐसे में वाइफ जो है वो किसी भी तरीके से ऐसे हस्बैंड के साथ में नहीं रहेगी। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में वाइफ जो है वो अलग रहने की बात बोलेगी, ना कि साथ में रहने की। और इसके साथ में दहेज का केस भी दोस्तों डालना चाहेगी, तो उस पत्नी का दहेज का केस दर्ज भी नहीं होगा। तो पहला नियम तो ये था। पहली बात दोस्तों ये थी। दूसरा नया नियम ये है कि अगर पत्नी के पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, यानी कि कोई भी सबूत नहीं है और वो झूठा दहेज का केस दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती हैं या फिर वो डायरेक्टली कोर्ट के अंदर केस फाइल करती हैं, वाइफ को ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि उनके साथ वास्तव में इस तरीके की इंसिडेंट्स हुए हैं और उनसे दहेज की डिमांड की गई है, इसके रिलेटेड उनको प्रूफ देने पड़ेंगे पहले ही। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर पत्नी वहां पे जाती हैं और फिर अगर उनके एविडेंस उनसे नहीं मांगे जाते हैं, तो आपको वहां पे ये बात बोलनी है कि नया नियम ये है, कानून ये है। यहाँ पे वाइफ को पहले यह साबित करना होगा कि अगर उनके साथ में कुछ गलत हुआ है, उनके साथ में किसी तरीके की दहेज की डिमांड हुई है, तो उनको इस बात के रिलेटेड पहले एविडेंसेस देने पड़ेंगे। अब तीसरा और चौथा नियम ये है दोस्तों कि अगर वाइफ ने मेंटेनेंस का केस डाला है या फिर पत्नी ने डीवी का केस डाला है और उसका मेंटेनेंस या डीवी का केस पूरी तरीके से अगर खारिज हो चुका है, डिसमिस हो चुका है, तो यहाँ पर ये बात प्रूफ हो जाती है कि वाइफ ने मेंटेनेंस और डीवी का केस जो है वो फेक डाला था, झूठा डाला था, बिना किसी एविडेंस के डाला था। और इसके बाद अगर वाइफ जो है वो दहेज का केस दर्ज करवाने के लिए जाती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस पत्नी का खारिज होने के बाद, मेंटेनेंस का केस खारिज होने के बाद, तो ऐसी स्थिति में पति जो है वो दहेज के केस के अंदर ये बोल सकते हैं कि पत्नी का मेंटेनेंस का केस भी डिसमिस हो चुका है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी डिसमिस हो चुका है, क्योंकि पत्नी ने मेंटेनेंस और डीवी का केस भी झूठा फाइल किया था और समान आरोप हर जगह केस के अंदर होते हैं दोस्तों, लगभग लगभग। तो दोस्तों जो जब वो दोनों केस झूठे पाए गए हैं, तो ऐसे में जब वो दोनों केस खारिज हो चुके हैं, तो फिर पत्नी पति को प्रेशर में लेने के लिए झूठा दहेज का केस करना चाहती है। तो ऐसे में दोस्तों ये बात प्रूफ हो जाएगी कि पत्नी झूठा दहेज का केस फाइल कर रही है और यहाँ पे ये भी ग्राउंड्स बन जाएंगे और एविडेंस बन जाएंगे। पांचवा और लास्ट रूल ये है दोस्तों कि अगर हस्बैंड ने किसी तरीके का कोई क्रिमिनल केस जो है वो वाइफ के अगेंस्ट में फाइल किया है और वाइफ को अगर उस क्रिमिनल केस के अंदर में पनिशमेंट मिल चुकी है, सजा मिल चुकी है और उसके बाद में अगर वाइफ जो है वो दहेज का केस फाइल करती है, ऐसे में हस्बैंड जो है वो उस दहेज केस के अंदर में जा करके अपनी ये बात रख सकते हैं कि जो वाइफ है वो झूठा दहेज का केस करना चाहती हैं। पत्नी को इस केस के अंदर में, इस क्रिमिनल केस के अंदर जो कि हस्बैंड ने पत्नी के अगेंस्ट किया था, उसमें पत्नी को सजा मिल चुकी है। इसलिए पत्नी, क्योंकि वो खुद गलत है, इसलिए वो हस्बैंड को प्रेशर में लेने के लिए, हस्बैंड से बदला लेने के लिए वो झूठा दहेज का केस हस्बैंड के ऊपर करना चाहती हैं। तो दोस्तों ये 5 नियम हैं जो कि आने वाले 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं और इनका फायदा आपको नए केसेस में तो मिलेगा ही मिलेगा देखने को, पुराने जो चल रहे केसेस है उनमें भी आपको इस आधार पर बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है। तो दोस्तों इस मैटर में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय बाय।